जय शनिदेव। श्री शनि पुराण। श्री शनि पुराण साहित्य को ऑडियो रूप में श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को श्री शनि पुराण की वाचिका, लेखिका, एस्ट्रोलॉजर, शनि शादिका डॉक्टर विभाश्री का नमस्कार है। आज हम शनि पुराण के 8वें भाग का वाचन करने जा रहे हैं। शनि पुराण के 8वें भाग में शनिदेव और हनुमान जी की मित्रता और शनिदेव और हनुमान जी से संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास हैं और जो भी गाथाएं हैं उनका जिक्र करने जा रहे हैं। और हम ले रहे हैं विषय को हमारे जीवन में शनि का क्या स्थान है, शनि पीड़ा क्या है, और विषय रहेगा हनुमान जी की पूजा, बालाजी की पूजा। इनकी पूजा से क्या शनि शांति होती है और किस प्रकार से हमें ये आराधना करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा प्रसंग हम ले रहे हैं शनिदेव और हनुमान जी के विषय में। शनिदेव और हनुमान जी के विषय में इतना तो सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा शनिदेव के कष्ट निवारण के लिए की जाती है। इस संदर्भ में अलग अलग गाथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक ग्रंथों से जो बातें मिली हैं उनका जिक्र हम करने जा रहे हैं। शनिदेव के बारे में पहले कुछ दिनों तक ये भ्रांति चल रही थी कि शनिदेव ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाओं को शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी के बारे में भी लंबी भ्रांतियां हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए महिलाओं को उनको छूना भी नहीं चाहिए। और बहुत सारे ऐसे पुरुष प्रधान पुरोहितों ने जो नहीं चाहते थे कि महिलाएं धर्म कर्मकांड में आगे आएं, बहुत सारे बंधन महिलाओं पर लगा रखे थे। हनुमान जी की पूजा उपासना में महिलाएं हों या पुरुष, कहीं किसी प्रकार का भी किसी ग्रंथ में कहीं भी कोई भी बंधन आज तक पढ़ने में नहीं आया। शनिदेव सूर्यपुत्र हैं और हनुमान जी सूर्य के उपासक हैं। शनिदेव जी सूर्यपुत्र होने के साथ साथ हनुमान जी के परम प्रिय मित्र भी हैं। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपनी शक्तियां देकर महाबली हनुमान बनाया। शनिदेव का जन्म छाया के गर्भ के अलावा अग्नि से भी उत्पन्न हुआ बताया गया है एक धर्म ग्रंथ में। हनुमान जी का जन्म पवन से हुआ। पराशर ऋषि की एक संहिता मिलती है, तो पराशर संहिता के अनुसार गौतम ऋषि की पुत्री अंजनी के गर्भ से जन्मे थे हनुमान जी। और शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार खोजने पर मिलता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी नहीं थे, या यूँ कहें कि हनुमान जी ने जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी का नियम निभाया, पर हनुमान जी के विवाह भी हुए थे। ग्रंथों की कहें तो ऐसा उल्लेख किया गया है कि हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। पहला सूर्य की पुत्री सुवर्चला से। सूर्य देवता ने अपने शिष्य को प्रसन्न होकर यह प्रस्ताव रखा था और गुरु की आज्ञा का वह उल्लंघन नहीं करना चाहते थे, तो गुरु की प्रसन्नता के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया था। वरुण देवता पर विजय पाने के बाद वरुण देवता ने अपनी पुत्री सत्यवती से उनका विवाह किया था। और तीसरा विवाह जो हुआ था वो रावण की दुहिता अनंग कुसुमा के साथ विवाह होने की बात ऐसी आती है ग्रंथों में। कितना सच है यह समझना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे पौराणिक ग्रंथ
जो मति भ्रमित करते हैं। आज के समय में बहुत सारी बातें आज विज्ञान के युग में उनकी खरी नहीं उतरती, पर मैं तो सिर्फ यहाँ वो उदाहरण दे रही हूँ जो कहीं ना कहीं पाए गए हैं। मेरे मन से यहाँ एक शब्द भी नहीं है। इस तरीके से हमने देखा कि हनुमान जी और शनिदेव दोनों ही विशेष बलशाली, पराक्रमी और बहुत महत्वशाली देव रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक भी रहे हैं। ज्योतिष में हम देखते हैं कि मेष राशि पर यदि शनिदेव होते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है, यानी वो मंगल की मेष राशि पर नीच के हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और मंगल देवता यदि शनि की मकर राशि पर होते हैं तो उच्च के कहलाते हैं। इनके बारे में कहा गया है कि शक्ति यदि बुद्धि के अधीन रहे तो ऐसे कार्य कर सकती है जो इतिहास में सदैव जीवित रहते हैं। शक्ति पर यदि ज्ञान और बुद्धि का अंकुश रहे तो निर्माण की एकदम स्पेशल अनूठी दास्तां बन जाती है। हनुमान जी की और शनिदेव की मित्रता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एक के पास बाहुबल है तो दूसरे के पास बुद्धि बल है, और दोनों ही अमोघ गदाधारी हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि शनिदेव के बारे में और हनुमान जी के बारे में कुछ प्रसंग लोगों के बीच में आए हैं। उन प्रसंगों में एक प्रसंग आता है कि जब शनि की 7:30 का समय हनुमान जी के ऊपर आने वाला था तो शनिदेव ने कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर में 7:30 का प्रभाव देना है तो मुझे तुम्हारे ऊपर आना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि मुझ पर तो राम की बड़ी कृपा है, मुझ पर तुम्हारी 7:30 नहीं चलेगी। शनिदेव ने कहा पर मैं नियम से बंधा हुआ हूँ मित्र, इसलिए मुझे तो तुम्हारे ऊपर बैठना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, बैठना ही चाहते हो तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। हनुमान जी ध्यान में बैठे हुए थे। शनिदेव ने अपने समय की अनुकूलता देखी और हनुमान जी के कंधे पर सवार हो गए और 7:30 के स्वरूप में जाकर उनको समय चक्र दिखाने लगे। हनुमान जी ने हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे कुछ न कुछ एक नई रचना हुई है। हनुमान जी ने देखा कि शनिदेव जी अब 7.5 साल के लिए 7:30 लगा के बैठने की योजना में है, तो उन्होंने ऐसा प्रसंग में आता है कि उन्होंने एक पहाड़ के नीचे बड़ा भीम का रूप बनाया और बड़े भारी पत्थर के नीचे, जो पहाड़ का ही एक हिस्सा था, ऊंचे होते चले गए और हनुमान जी ने शनिदेव को उस पहाड़ के साथ में इतना नज़दीक ले जाकर इतना तेज़ दबाया कि उनको चोटें लगने लगीं और वो हनुमान से कहने लगे मुझे उतारो, मुझे नहीं बैठना है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे ऊपर कभी नहीं बैठूंगा, तुम्हारे ऊपर मेरी 7:30 कभी नहीं आएगी, मुझे तकलीफ़ बहुत हो रही है। ऐसे उनकी तकलीफ़ों को देखकर हनुमान जी ने उनको उतारा नीचे और यह वचन लिया कि आज जैसे तुमने मुझे छोड़ा है, आज जैसे मैंने तुम्हें नीचे उतारा है, इसी तरीके से तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे भक्तों को जो मुझे याद करें, मेरी शरण में आ जाएं, मेरी पूजा करें, उनको छोड़ दोगे, उनको तकलीफ़ नहीं दोगे। ऐसा प्रसंग आता है कि हनुमान जी और शनिदेव बाल रूप में जब थे तो बाल रूप में बहुत ज़्यादा नटखट थे शनिदेव, और इतना परेशान करते थे ऋषि मुनियों को या सूर्यलोक के वासियों को या आसपास के लोगों को कि सभी उनकी हरकतों से और उनकी शक्तियों के दुरुपयोग से परेशान होने लगे थे। और सूर्य की शक्तियाँ उन पर बहुत प्रभाव डालती थी और उनका सामना कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सूर्य के जैसे ही शक्तिवान थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने
एक बार जब ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया तो प्रसंग में आता है कि उस समय ऋषि मुनियों ने इन्हें बहुत रोका, बहुत ज़्यादा इनको सुधारने की कोशिश की, पर ये कहाँ किसी की सुनने वाले थे। और ऐसी स्थिति में एक स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि ऋषि ने इनको श्राप दे डाला। ऋषियों को जब ये बहुत परेशान करते थे, उनके ग्रंथ ले लेते थे, उनके ग्रंथ फाड़ देते थे, उनको उनके कमंडल के जल से स्नान करा देते थे, उनको गुदगुदी करते, उनके आसपास शोरगुल करते, यहाँ वहाँ पर आवाज़ें निकालते, चारों तरफ चढ़ के ऋषि मुनियों को परेशान करते। ऋषि मुनि बहुत तंग आ गए थे और ऐसी स्थिति में उन्होंने एक बार शनिदेव से परेशान होकर शनिदेव से कहा कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम आज से मंद हो जाओ, तुम्हारी चाल एकदम धीमी हो जाए। और ऐसा सुनते ही उनके ऊपर जब ऋषियों का प्रभाव पड़ा तो ऋषियों के प्रकोप से वो मूर्छित जैसे हो गए। जब हनुमान जी ने देखा तो अपने मित्र की मदद के लिए दौड़े और हनुमान जी ने अपनी चिकित्सा से उन्हें स्वस्थ किया। चिकित्सा से स्वस्थ करने के बाद में ऋषियों से श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की और साथ में देखा कि उस प्रार्थना से ऋषियों ने तो कहा कि श्राप मुक्त हम कर भी दें तो ये सुधरने वाले नहीं। और उन्होंने शनिदेव ने कहा कि नहीं, मुझे कोई भी रोक ही नहीं सकता, मैं मेरे मन का राजा हूँ, मुझे जो करना है मैं करूँगा। और ऐसी स्थिति में फिर हनुमान जी ने सूर्य देवता के कहने से, सूर्य देवता के इच्छानुसार शनिदेव जी को सुधारने के लिए, उनको संस्कारवान बनाने के लिए, उनको सही मार्ग पर लाने के लिए एक बार अपनी पूँछ में लपेटा और पूँछ में लपेटकर घुमाया। और घुमाने के बाद में उनसे कहा कि पहले तुम बोलो कि तुम आज के बाद में किसी को तकलीफ़ नहीं दोगे, पिता का कहना मानोगे, कोई भी उदंडता नहीं करोगे, किसी भी ऋषि मुनि को सताओगे नहीं, तभी मैं पूँछ से छोड़ूंगा। और पूँछ को जोर से कस लिया। कहते हैं कि फिर शनिदेव ने हनुमान से कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, पर मुझे तुम्हारी पूँछ से खोलो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। हनुमान जी को दया आ गई, उन्होंने अपने मित्र शनिदेव को पूँछ से खोल दिया और देखा कि उन्होंने इतनी बेदर्दी से उनको पूँछ में लपेटकर जोर से कसा था कि शनिदेव को जगह जगह पर लाल निशान और चोटें बन गई थीं। उनको बड़ी करुणा आई कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे कारण मेरे मित्र को इतनी पीड़ा मैंने दी है। और उन्होंने शनिदेव को तेल लगाना शुरू किया, शनिदेव को तेल मालिश की और कहा, मुझे माफ़ करो मित्र, मैंने तुम्हें बदलने के लिए ये सब किया, मैंने अपने गुरुवर सूर्य की आज्ञा से ये सब किया, क्योंकि कोई मार्ग नहीं बचा था। मैं चाहता था कि आप अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। उन्होंने शनिदेव से इसका कारण जाना तो शनिदेव ने बताया कि किस तरीके से उनके पिता के द्वारा उनकी माँ को परेशान किया गया, अधिकार नहीं दिए गए और उनको भी शुरू से अधिकार नहीं दिए गए, और किस तरीके से उनके खूबसूरत नहीं होने के नाम से पिता ने तिरस्कार किया। बहुत सारी बातें उन्होंने हनुमान जी को बताई। तो हनुमान जी ने कहा कि जो भी विद्रोह है वो विध्वंस की ओर नहीं, निर्माण की ओर लगना चाहिए। और शिव जी की भक्ति में आपको बहुत ज़्यादा निर्माण मिलेगा। शिव जी ने बहुत कृपा की है शनिदेव के ऊपर, हनुमान जी ने बहुत कृपा की है शनिदेव की मित्रता के साथ भक्तों के ऊपर। ये सारे प्रसंग
जगह जगह पर पढ़ने में आते हैं। तो हनुमान जी ने उनको जब तेल लगाया तो शनिदेव को बहुत सुकून मिला। तो शनिदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरा भक्त मेरे ऊपर ऐसे ही तेल चढ़ाएगा, मैं उस पर अति प्रसन्न हो जाऊंगा। और हनुमान जी ने यह भी कहा कि जो भी हनुमान जी के ऊपर भी तेल चढ़ाएगा या हनुमान जी की उपासना बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसी मेरी की गई है, मैं उसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, उस पर मेरी सदा सदा कृपा बनी रहेगी। ये दोनों के प्रसंगों में जगह जगह एक बात आती है चरित्र निर्माण की, कि यदि हम अपने जीवन में अपने चरित्र के ऊपर में अधिक ध्यान देते हैं, हमारा चरित्र परम पवित्र, उज्ज्वल और सद्मार्ग पर चलने वाला होता है, हम चरित्रवान होते हैं, तो हमें शनि की पीड़ा नहीं लगती। हमने यहाँ तक प्रसंगों में देखा है कि हनुमान भक्तों ने हनुमान जी को महिमा मंडित करने के लिए शनिदेव के प्रति बहुत सारी गलत फहमियाँ फैला दी हैं। एक गलत फहमी मैंने गुजरात में भी देखी थी। गुजरात में स्त्री की मूर्त के रूप में हनुमान जी के पैर के नीचे एक प्रतिमा है। हनुमान जी की एक प्रतिमा में स्त्री उनके पैरों के नीचे लेटी है और लोगों ने एक भ्रांति फैलाई है वो स्त्री ही शनिदेव का रूप है और हनुमान जी ने पैर के नीचे दबा कर रखा है। जैसे अज्ञानी अज्ञानता फैलाने वाले, वैसे ही उसके मार्ग को अपनाने वाले। यहाँ यह कहना उचित होगा कि ऐसे लोगों को भक्ति का प्रसाद, प्रभाव, लाभ तो मिलने से रहा और न जाने कितनी पीड़ा वह ऐसे भ्रांतियों के कारण लेकर आते हैं। कई सीरियल निर्माताओं ने भी वर्तमान में शनिदेव को, अनेक देवताओं को भी अपमानजनक, धर्म विरुद्ध अभिनय में दिखाकर मति भ्रमित किया है और धर्म प्रेमियों को बहुत चोट पहुंचाने का अपराध भी किया है। वे व्यक्ति कैसे ब्लेसिंग पाएंगे? वे व्यक्ति कैसे शनि कृपा और देवताओं की कृपा पाएंगे? यह तो वही सोच सकते हैं। ये सब उल्लेख शनि पुराण में करना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कोई व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो गलत होने पर चुप न बैठे और उसके प्रति आवाज़ उठाए। इस तरह से हम देखते हैं कि शनिदेव और हनुमान जी के प्रसंगों में एक बड़ा प्रसंग ये आता है, वो है वाल्मीकि रामायण से, कि एक बार हनुमान जी जब लंका जलाने के लिए गए तो लंका जलती नहीं थी। हनुमान जी तो बड़े परेशान हो गए। जैसे जैसे लंका को जलाते थे सोना तो निखरता ही जाता था, क्योंकि सोना जब जलेगा, आग में तपेगा तो और ज़्यादा चमकेगा, राख होने वाला नहीं था। हनुमान जी तो बड़े परेशान हो गए, समझ नहीं आया कि करना क्या है, कैसे इसे राख करूं। सीता जी के पास पहुँचे और कहा, मातेश्वरी मुझे एक बात बताइए, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ इस लंका को जलाने के लिए, पर लंका है कि काली नहीं हो रही। तब सीता जी ने कहा, ऐसा है हनुमान जी कि इस लंका को जब तक शनि की नज़र नहीं लगेगी, शनिदेव इसे दृष्टि से नहीं देखेंगे, शनि प्रकोप से ये लंका जब तक प्रभावित नहीं होगी, काली नहीं पड़ेगी। काले रंग के अधिपति, विध्वंस के कारक, व्यक्ति को कर्मों का फल देने वाले, रावण की लंका को काला रंग चढ़ाने वाले जो शनिदेव हैं, उन्हें तो रावण ने अपनी लंका की एक जेल कोठरी में कैद कर रखा है, क्योंकि रावण यह अच्छी तरह से जानता था कि मुझे यदि कोई मेरे कर्मों का दंड दे सकता है तो वह है शनिदेव। तो सबसे पहले उसने शंभू पास फेंक कर, शंभू की सौगंध लगाकर और शंभू के पास में ही शंभू के उस शिष्य को, शनिदेव को बांधकर लाकर लंका में बिठा दिया कि वो ना तो मेरे ऊपर दृष्टि देख पाए, डाल पाएँ, और ना इस लंका को कोई क्षति पहुंचा पाए। इसलिए पहले तुम जाओ, जहाँ पर उन्हें बांध के रावण ने रखा होगा, जहाँ पर कैद में रखा होगा, जिस तरीके से भी, जिस रूप में भी रखा होगा, वहाँ से
तुम पहले हनुमान जी से कहा कि जाकर शनिदेव को छुड़ाकर उनसे कहो कि इस लंका को अपनी क्रूर दृष्टि से देखें, जिससे ये लंका काली पड़ जाए और जल जाए। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी ने देखा कि जिस दिशा से भी ओम नमः शिवाय के जाप की आवाज़ आ रही थी, उस दिशा में चले गए। देखा कि वहाँ पर एक छोटे से जेल के जैसे कैद खाने में, कोठरी में हनुमान जी को शनिदेव दिखाई दिए। शनिदेव ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने शनिदेव को देखा। शनिदेव ने हनुमान जी को यहाँ आने की सारी दास्तां बताई। हनुमान जी ने शनिदेव को लंका जलाने की सारी दास्तां बताई। हनुमान जी ने सबसे पहले शनिदेव के सारे बंधन खोले और शनिदेव से कहा कि मुझे आज आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हनुमान जी ने कहा, मित्र, मैं इतने वर्षों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे जब बंधन में बांधा रावण ने, तो मैंने शिव जी को पुकारा था कि मेरे लिए क्या आदेश है, मैं इससे बंधन मुक्त हो जाऊं, शंभु पास तोड़ दूं, या मैं रावण की लंका में चला जाऊं। तो शिव जी ने मुझे इशारा किया था और शिव जी ने मुझे समझाया था कि रावण के अन्याय को, अत्याचार को बढ़ावा देने के लिए, पाप का घड़ा भरने के लिए और रावण को उसके किए का दंड देने के लिए मुझे रावण की लंका तक जाना जरूरी होगा और रावण को निश्चिंत करना जरूरी होगा, जिससे रावण निश्चिंत होकर वो सब करे जिससे उसका अंत हो सके। और इसलिए मुझे यह भी कहा था कि जब मैं राम अवतार के समय में मेरा रुद्र अवतार हनुमान जी के रूप में लूँगा, तब मैं रावण की लंका में आऊँगा और उस समय मैं तुम्हें बंधन मुक्त करूँगा। आज मुझे भगवान शिव ने जो वचन दिया था वो पूरा होते नज़र आ रहा है। तुम तो मेरे गुरुवर शिव के रुद्र अवतार हो। मैं इतने वर्षों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मैं धन्य हो गया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बोलो मेरे लिए क्या आदेश है। हनुमान जी ने कहा कि रावण की इस लंका को शनि दृष्टि लगा दो, जिससे ये लंका जल कर राख हो जाए और काली पड़ जाए। शनिदेव ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। शनिदेव ने जमाने भर की रावण की जो क्रूरता थी, रावण ने जितना भी अत्याचार किया था शनिदेव के साथ और अन्य ग्रहों के साथ और अन्य देवी देवताओं के साथ और अन्य ऋषि मुनियों के साथ, सबका बदला लिया और शनिदेव ने अपनी शनि दृष्टि पूरी लंका पर डाल दी। शनि दृष्टि लंका पर जैसे ही लगी, वैसे ही लंका जलकर धुआंधार काली हो गई, राख बन गई और हनुमान जी अपने इस कार्य में सफल हो गए। हनुमान जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। हनुमान जी ने शनिदेव को धन्यवाद दिया और कहा, मित्र, आज तुम नहीं होते तो मैं राम का काम करने में इतना सफल नहीं होता। तो हनुमान जी से कहने लगे शनिदेव, मित्र, धन्यवाद तो मैं तुम्हारा देता हूँ कि आज तुम नहीं आते तो मैं रावण को कर्म का फल नहीं दे पाता और बंधन मुक्त भी नहीं होता। दोनों एक दूसरे के साथ में प्रतिबद्ध थे, एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे थे। हनुमान जी कहते थे, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। शनिदेव कह रहे थे, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की इच्छा के अनुसार कुछ देना चाहता हूँ। ऐसे अवसर पर हनुमान जी ने सोचा कि मेरे भक्तों को शनि पीड़ा से बचाने के लिए बस यही मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और कुछ मांग लिया जाए शनिदेव से। तो उन्होंने शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे भक्तों पर कृपा बनाकर रखो। जो भी भक्त तुम्हारी दशा में, तुम्हारी ढैया साढ़े साती में, तुम्हारे आने वाले समय में अपने प्रारब्ध भोग के अनुसार में संकट में आ जाए, उस व्यक्ति के जीवन पर तुम दया बनाए रखना, उसको सहने की शक्ति देना, उस पर कृपा रखना, उस पर अधिक पीड़ा नहीं होना चाहिए। शनिदेव ने तथास्तु कहा कि जो भी व्यक्ति तुम्हारी शरण में आएगा, जो भी व्यक्ति तुम्हारा पूजन करेगा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी अर्चना मेरे जैसी करेगा, तुम्हारी शरण में आकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ पढ़ने लगेगा,
मैं उसके लिए विनम्र हो जाऊंगा, उसको सहने योग्य पीड़ा दूंगा, उसको इतनी पीड़ा नहीं दूंगा जितनी उसे प्रारब्ध के भोग में लिखी थी। इस तरीके से हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए शनि महाराज से, और हनुमान जी शनिदेव से कहने लगे, तुम मेरे अधिमित्र हो, परम प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। शनिदेव ने कहा, मैं भी तुम्हें ये अधिकार देता हूँ कि अभी तक सिर्फ मंगलवार के दिन ही तुम्हारी पूजा होती थी, पर अब आगे से शनिवार के दिन भी तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी। शनिवार के दिन लोग तुम्हारी पूजा अर्चना करके शनि पीड़ा से मुक्ति पाने का मार्ग खोजेंगे, और तुम्हारे ऊपर भी लोग तेल चढ़ाकर उसी तरह से पूजा करेंगे जिस तरह से मेरे ऊपर तेल चढ़ाकर पूजा करते हैं। इस तरीके से यह प्रसंग यह बतलाता है कि मधुर वचन बोले हनुमाना, मेरे भक्तों को न सताना, जो भी पढ़े हनुमान चालीसा, कर देना कल्याण उसी का। तुम्हें पता क्या किसकी आशा, क्या इच्छा और क्या अभिलाषा, भूल हमारी माफ़ कर देना, मैला दर्पण साफ कर देना। इस तरीके से हनुमान जी ने जो शनिदेव को कहा और शनिदेव ने जो हनुमान जी को कहा, उसके शब्द आपको एक प्रसंग के द्वारा इसमें पढ़कर सुनाए। और वचन दिया बजरंग को, ये वचन दे रहे हैं हनुमान जी को शनिदेव, वचन दिया बजरंग को, जपेगा जो तेरा नाम, मेरे ग्रह की बुरी दशा करेगी वहाँ न काम। और तब से हनुमान जी की पूजा शनि पीड़ा निवारण के लिए की जाने लगी है। तो इस तरह से हमने यह प्रसंग देखा कि शनिदेव और हनुमान जी एक दूसरे के पूरक हैं, और कैसे हम शनिदेव की पूजा हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी की पूजा शनिदेव के द्वारा करके एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं। बालाजी की भी पूजा उसी तरीके से की जाती है जैसे कि हनुमान जी की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि बालाजी के दर्शन से, बालाजी की पूजा करने से भी शनि महाराज ऐसे ही प्रसन्न होते हैं। साउथ में तो बालाजी को शनिदेव जी का वरदान माना गया है, और कई जगह साउथ में शनिदेव जी के स्वरूप में भी बालाजी की पूजा की जाती है। बालाजी को शनिदेव ही माना जाता है। इस तरीके से इनकी आराधना, इनके दर्शन भी एक प्रकार से शांति उपाय का ही काम करते हैं। हम देख रहे हैं अगला विषय कि हमारे जीवन में शनि का स्थान क्या है। हमारे जीवन में जो शनि का स्थान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लोहे तत्व के रूप में, नमक के रूप में, तेल के रूप में, वाहन के रूप में, लोहा फैक्ट्री, मेडिकल, न्यायपालिका, न जाने कितने रूप में। पर हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरण तक शनिदेव का बहुत वर्चस्व है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्मते ही यह कहा जाता है कि जातक के परिवार वालों की इच्छा होती है कि हमारी राशि में या जन्म लेने वाले बच्चे की राशि में शनि कैसा है, कौन से पाए पर है, बच्चे का जन्म कौन से पाए पर हुआ है। यह पाए की पहचान ही शनि के अच्छे बुरे होने की पहचान बतलाता है। शनि की चंद्रमा से शत्रुता रही है हमेशा से। अब पहचान कैसी होती है, शनि की चंद्रमा से कितनी दूरी है, वह चंद्रमा के साथ विराजमान है, चंद्रमा के पीछे विराजमान है, या चंद्रमा के आगे विराजमान है, या चंद्रमा से 2 घर आगे है। इसे देखकर ही यह अंदाज़ा लगता है कि व्यक्ति का जन्म कौन से पाए पर हुआ है। चंद्रमा से शनि पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश भी बैठे तो भी कोई न कोई पाए का गणित निकलता ही है। सरल भाषा में एक ही तरह से समझ लेना अधिक अच्छा होगा। जो शीघ्र मन में रम जाए वही तरीका आपको बताते हैं। जन्म के समय का आपका या बच्चे का पाया जानने का तरीका। जन्म के समय शनि चंद्रमा के साथ बैठे हों तो कहा जाता है कि सोने के पाए का जन्म है। जन्म के समय शनि चंद्रमा से पीछे बैठे हों तो चंद्रमा के पीछे के अर्थात चंद्रमा से द्वादश होकर बैठने के कारण कहा जाएगा कि आपका लोहे के पाए का जन्म है। और चंद्रमा के एक घर आगे यदि शनि है, अर्थात यदि
1 नंबर पर चंद्रमा है और 2 नंबर पर शनि लिखा गया है तो चांदी के पाए का जन्म होता है, और चंद्रमा से 2 घर आगे शनि है तो इसका अर्थ होता है कि तांबे के पाए का जन्म हुआ है। चांदी का पाया, तांबे का पाया, सोने का पाया, तीनों कुछ अच्छे कुछ बुरे होते हैं, मगर लोहे का पाया सर्वदा बुरा ही कहा गया है। लोहे के पाए पर जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं और बहुत ही पारिवारिक वातावरण में प्रारंभिक काल में विरोधाभास का उनको सामना करना पड़ता है। अतः बच्चे के माता पिता को भी उसके बाल्यकाल में उसके साथ साथ कष्ट उठाने होते हैं। तांबे का पाया सबसे अच्छा माना गया है, जिसमें जातक को 90% लाभ प्राप्त होता है, उसके परिवार को भी उससे लाभ मिलता है। यह पाए का विस्तृत विवेचन न करके हमारे जीवन में शनि के स्थान का विस्तृत विवेचन करना जरूरी है। पाए का विस्तृत वर्णन आगे आपके शनि महात्म्य पुस्तक में पढ़ने को आपको मिल सकता है। हमारे शरीर में लौह तत्व है, उस आयरन तत्व का स्वामी शनि है। शनि के कमजोर होने से, शनि के प्रकोप, शनि पीड़ा आने से वह आयरन तत्व शरीर से कम हो जाता है और आयरन की कमी से तमाम प्रकार की शारीरिक व्याधियां, कमजोरी होने लगती है। आयरन है शरीर में तो शक्ति है, आयरन के बिना शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। शनि जिनका प्रबल होता है उन्हें आयरन की परेशानी कभी नहीं देखी गई। हमारे शरीर में नमक की मात्रा भी है, बिना नमक के शरीर का स्वास्थ्य कार्य नहीं करता। नमक की शरीर में थोड़ी भी कमी हो जाए तो ब्लड प्रेशर कम यानी लो हो जाता है। यही रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, नमक शरीर में थोड़ा भी अधिक हो जाए तो बढ़ जाता है। नमक की अधिकता से त्वचा रोग व खुजली की बीमारी तक विकराल रूप ले लेती है। नमक का संतुलन स्वस्थ व्यक्ति के लिए अति आवश्यक होता है। नमक शनि की ही देन है, नमक शनि की ही उत्पत्ति है। नमक न होता तो स्वाद ही न होता। नमक सौराष्ट्र के उस क्षेत्र में पैदा होता है जहाँ शनि का जन्म हुआ है। शनि का जन्म सौराष्ट्र गुजरात नामक आंदोलन के लिए जो गांधी जी ने चुना था। नमक शनिदेव को बहुत पसंद भी है और वहाँ से ही नमक उपजाऊ होता है, उत्पन्न होता है। इसलिए नमक शनिदेव की पूजा में प्रसाद के जैसा चढ़ाया जाता है। नमक यदि हम व्रत में 1 दिन न खाएं तो दूसरे दिन ऐसा लगता है कि कब नमक खाने को मिले। नमक व्रत में छोड़ना अर्थात शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए शनि की पसंद की चीज़ का त्याग करना होता है। शनिदेव कहते हैं कि 1 दिन मेरे बिना रहकर तो देखो कैसा लगता है। हम नवरात्रि में 9 दिनों की व्रत बिना नमक के जब रखते हैं तो 10वें दिन का इंतजार बेचैनी से करते रहते हैं कि कब व्रत खुलेगा और कब हम नमक खाएंगे। यदि किसी भी खाद्य पदार्थ में नमक अधिक हो जाए तो वह भोजन बेस्वाद हो जाता है, और नमक यदि किसी खाद्य पदार्थ में कम हो जाए तो भी जब तक भोजन में स्वाद नहीं आता जब तक कि थोड़ा नमक न डाल लिया जाए। नमक से व्यक्ति की वफादारी भी जुड़ी हुई है। कहते हैं मालिक आपका नमक खाया है, आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि नमक वफादारी का भी प्रतीक है। फिर शनिदेव का स्थान सर्वोपरि माना जाएगा, क्योंकि नमक नहीं तो जीवन नहीं। हम जो तेल खाते हैं या गाड़ी वाहन में जो तेल जलाते हैं या जिसे डीजल या पेट्रोल कहते हैं, ऑयल कहते हैं, वह सभी तेल शनिदेव की ही तो अमानत है। यदि हमें डीजल, मिट्टी का तेल या पेट्रोल ना मिले तो सारी सुख सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर नौकरी व्यापार करना सभी मुश्किल पड़ जाएगा। घर में 1 दिन तेल खत्म हो जाए तो रसोई का पकाना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा भी तेल अधिक या कम भोजन में हो जाए तो भोजन का स्वाद बदल जाता है। अधिक तेल पचाना किसी के भी बस की बात नहीं होती, लीवर खराब हो जाता है। अतः शनि के पावर को कौन पचा सकता है? तेल में कोई लाख चाहे मिलावट भी नहीं कर सकता, मिलावट हो ही नहीं सकती। यदि तेल में पानी मिलाएंगे या दूसरी तरह चीज़ मिलाएंगे तो जलाने का तेल गाड़ी में जलाने का डीजल योग्य नहीं रहेगा। जलाने का तेल जलेगा नहीं, चलाने का तेल चलेगा नहीं। पकाने के तेल गाड़ी में, चलाने का डीजल
उसके योग्य नहीं रहेगा। पकाने के तेल में पानी हो तो वह भोजन पकाने के काम नहीं आएगा। कभी भी तेल में पानी मिलाकर देखिए, तेल पानी को अपने में नहीं समाएगा, तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तेल ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, पानी नीचे बैठ जाएगा। इस तरह से शनि से संबंधित वे सभी तैलीय वस्तुएं, चीज़ें हैं जिनसे तेल निकलता है। यही तेल फैक्ट्री की मशीनरियों की जान है जिससे वे चलती हैं। किसी को शरीर में पीड़ा हो और तेल मालिश कर दी जाए तो पीड़ित व्यक्ति को बड़ा ही आराम मिलता है। शनिदेव के तेल में पीड़ा को मिटाने की बड़ी शक्ति होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो तेल के बिना भी मानव का रह पाना कठिन हो जाएगा। चमड़ा, जिसे हम जूते चप्पल के रूप में पहनने के या मशीनरियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेदर का व्यापार विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेदर के पर्स, सूटकेस या विलासिता की अन्य वस्तुएं आज सबसे अधिक कीमती हैं। लेदर, जिसे हम चमड़ा कहते हैं, वह शनि तत्व है, शनि की अमानत है, शनिदेव इसके स्वामी हैं। यदि हम अपने यहाँ जूते चप्पल के बिना रहने या चलने का नियम बना लें तो कितने दिन रह पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। पैरों में पहने जाने वाली पनौती, चाहे वह किसी भी तत्व से बनी हो, वह भी शनि की ही कहलाती है। जूते चप्पल हमें आराम पहुंचाते हैं, हमें मार्ग के कांटों से, चुभन से बचाकर मंजिल तक शीघ्र पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। हमारे शरीर के रोग शोक पीड़ा बाधा को सोख लेते हैं। यह सभ्यता की भी निशानी है। यदि हम अच्छे समर्थ व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित हैं और नंगे पांव या फटी चप्पलों से पार्टी में या विशेष अवसरों पर उत्सव में जाते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आती है। अच्छा सूट जब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि पैरों में अच्छे बूट न पहने हों, अर्थात जूतों को देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व की लोग पहचान लगा लिया करते हैं। नंगे पांव तो सिर्फ तपस्वी साधु ही चल सकते हैं जिन्होंने संसार की मोह माया को त्याग दिया है। कई ऐसे उदाहरण चमड़े से बनी वस्तुओं के सामने में आते हैं जिसके बिना मशीनरी का चलना, व्यापार का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। शनि की कृपा जिस पर अच्छी होती है उसे चमड़े के व्यापार में, चमड़े के इस्तेमाल में उतना ही अधिक लाभ भी नजर आता है। शनि त्योहारों पर शनिदेव की प्रसन्नता के लिए इसी कारण पहने हुए जूते चप्पल गरीब को दान देने का नियम भी है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमारे जीवन में बड़ा गहरा स्थान है, जिन्हें पूरी तरह से समझ पाना नामुमकिन ही है। हमारे शरीर का औलोह तत्व, जिसे हम आयरन कहते हैं, नमक, यह तो हमें समझ में आता ही है। इसके अलावा मेडिकल की जितनी भी दवाएं हैं वो सारी की सारी दवाएं शनि प्रधान ही होती हैं। न्यायपालिका में काम करने वाले व्यक्ति सब शनि प्रधान होते हैं। बातों में कुछ एक बात भी यदि लागू हुई तो आप समझ जाते हैं कि आप शनि प्रधान हैं। जैसे यदि आपका जन्म शनिवार को या शनि के नक्षत्र या पुष्य अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो आप शनि प्रधान हैं। इन बातों की कोई भी बात आप पर लागू होती है तो आपको आज नहीं तो कल शनि देव जी को मानना जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही आपके भाग्य निर्माता और भाग्य विधाता रहेंगे। यदि आपकी राशि मकर या कुंभ है तो मकर और कुंभ के स्वामी शनि हैं, इसलिए आप शनि प्रधान हैं। यदि आपको काला या नीला रंग विशेष रूप से पसंद है तो आप शनि प्रधान हैं। यदि आपको 7.5 या ढैया चल रही है तो शनि प्रधान हो गए हैं। यदि आपकी राशि पर शनि का कोई भी समय चल रहा है, जैसे कि महादशा का, दशा का, अंतरदशा का, तो उस समय के लिए शनि प्रधान हो गए हैं। यदि आप मिल, फैक्ट्री, कारखाने, लोहे के कार, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल्स का, आयात निर्यात का, कोयले का कार, तेल, पेट्रोलियम, ड्रग्स, मेडिकल, प्रेस, कोर्ट, न्यायालय, आयकर, इंजीनियरिंग आदि का कोई भी कार्य करते हैं तो आप शनि प्रधान हैं। यदि आपके व्यापार में घाटा, परेशानी या बाधाएं बहुत ज़्यादा आती हैं तो आपके प्रयत्नों को सफल करने के लिए आपको शनिदेव को ही मानना पड़ेगा। यदि आप शनि के किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, जैसे कि किडनी, लकवा या घुटने का दर्द या पैरों में किसी भी प्रकार का दर्द, हृदय रोग या मधुमेह, पागलपन, किडनी, दाहिनी ओर का दर्द, दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा जैसी अनेक बीमारियां ऐसी हैं
जो शनि प्रधान है। यदि आपकी कुंडली में शनि शत्रु से संबंधित है तो आप शनि प्रधान हैं। ये तो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो ये बताते थे कि हमारे जीवन में शनि का क्या स्थान है और क्या प्रधानता है। हमें छोटा सा एक शांति उपचार करना है और जानना है कि वो कैसे किया जाए। शनि शांति के लिए शांति उपचार, हमें शनि का पहले ध्यान करना होता है। हम जब भी कोई शांति उपचार करते हैं तो उसमें हमें शनि का ध्यान करना है। शनि के ध्यान में हम प्रतिदिन की तरह जैसे भगवान की आराधना करते हैं वैसे ही हम शनि का ध्यान कर सकते हैं और प्रार्थना करें। मैं ऐसे शनिदेव को प्रणाम करता हूँ जिनके पिता सूर्य, माँ छाया और यमराज और यमुना जिनके भाई हैं, जिनका शरीर विशालकाय और श्याम रंग का है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं, जो ग्रहों में प्रधान न्यायाधीश माने गए हैं, जो हाथों में लोहे का बना त्रिशूल धनुष बाण लिए हैं, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। मैं ऐसे शनि को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ जो संपूर्ण सिद्धियों के दाता हैं, विघ्न विनाशक हैं, पीड़ा को नष्ट करने वाले हैं, ग्रह श्रेष्ठ हैं। सूर्यपुत्र शनिदेव, आप मेरे कष्टों और तकलीफ को दूर कर मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना आप आराधना में कर सकते हैं। यह प्रार्थना कोई भी कर सकता है और शनि के प्रभाव को कम करने के लिए और शनि की कृपा को बढ़ाने के लिए आप दैनिक पूजन विधि के अनुसार भी और शनिवार की पूजन विधि के अनुसार भी एक पूजा विधान कर सकते हैं। हनुमान जी की मूर्ति हो, शनिदेव की मूर्ति हो या हनुमान जी शनिदेव जी की दोनों की तस्वीरें हों या यंत्र हों, जो भी आपके यहाँ सुविधाजनक हो, आप उनके सामने बैठकर शनिवार के दिन ये छोटी सी विधि विधान की पूजा करें। शांति विधान, जैसे हम भगवान को आसन दे रहे हों, जैसे हम भगवान को अर्घ्य दे रहे हों, ऐसा भावनात्मक पूजन करें। भावना रखें कि आप उन्हें आसन दे रहे हैं, भावना रखें कि आप उनको नहला रहे हैं, आचमन करा रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं। भावनात्मक ही सारी पूजा करें। ये जरूरी नहीं है ये सारी चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए, पर यदि ये सारी चीज़ें हैं तो वर्ष में 2 बार आप इनका इस्तेमाल, एक हनुमान जयंती के दिन और एक शनि अमावस्या के दिन, इन सारी सामग्रियों को लाकर, जैसे आसन है या पुष्पमाला है, धूप है, दीप है, अक्षत है, नैवेद्य है, गंध है, वस्त्र है, ये सब लाकर आप विधिपूर्वक षोडोपचार पूजन भी कर सकते हैं और उसका लाभ बहुत अच्छा होता है। दैनिक पूजा आराधना में भावनात्मक पूजा करें। सिर्फ हाथ में आपको जल लेना है और एक एक जल भगवान के आगे अर्पित करते जाना है। भावना करनी है कि जो आप बोल रहे हैं वही अर्पित कर रहे हैं। भगवान के आगे बैठें, एक एक चम्मच जल उनके आगे एक पात्र में चढ़ाते जाएं। आसनम समर्पयामि, आसन रूप में स्वीकार करें। पाद्यम समर्पयामि, चरणों में जल अर्पित करें। अर्घम समर्पयामि, पुनः जल चढ़ाएं। आचमनम समर्पयामि, पुनः जल चढ़ाएं। स्नानम समर्पयामि, स्नान हेतु जल समर्पित करें। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र हो आप विधिपूर्वक कर रहे हैं तो काला या नीला वस्त्र अर्पण करें। गंधम समर्पयामि, पुष्पमाला समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। जो भी दक्षिणा आप दान में निकालना चाहते हैं वो अर्पित करें। इस तरीके से ये दैनिक आराधना भी आप बना सकते हैं और शनिवार की आराधना भी बना सकते हैं। इसके लाभ बहुत अधिक देखे गए हैं। तो आज के शांति विधान में यह उपचार आपको जो बताया, ये हर व्यक्ति को, महिला हो पुरुष हो, किसी भी उम्र का हो, उसे करना चाहिए। अब हम आज के इस प्रसंग को यहीं ख़त्म करते हैं। जय शनिदेव।